आप सभी को नमस्कार। आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले हम इसके नाम पे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है, जिसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। पेरिस में एफिल टावर भी है, ठीक, जो लोहे से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। चौराहे पर जो है उसके नीचे से क्रॉस रोडें गुजरती हैं, एफिल टावर। उसके बाद आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, तो फ्रांस में भी एक कैटाकॉम्ब है, जिसे मैं घूमना चाहता हूँ भाई। कैटाकॉम्ब में क्या है कि जब जो है चिकन पॉक्स की महामारी आई थी तो उसमें लाखों लोग मर गए थे। उन लोगों की हड्डियों को सजा कर रखा गया है, खोपड़ियों को सजा कर रखा गया है उससे नीचे सुरंग में, जिसे कैटाकॉम्ब कहते हैं। आप जो है सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं। तो बहरहाल उससे मतलब नहीं, हमने आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जिसे फैशन की नगरी। आपके जो ये हाथ में प्लास्टर बांधे जाते थे, तो उसमें देखिए धीरे धीरे जो है चूना निकलता रहता और बाद में 1 महीने तक वो ढील हो जाता था। लेकिन जो आजकल प्लास्टर बंध रहे हैं, प्लास्टर बंध रहा, उसमें जो है पता नहीं कौन सा केमिकल होता है, ऐसे करके रुई पर लगा देते हैं और कुछ देर बाद वो इतना ठोस हो जाता है कि आप जो है उसको चाहे जिस चीज़ से मारे उसमें कोई असर नहीं करता। अगर कहीं पैर में बंधा हो तो आप चल भी सकते हैं, इतना स्ट्रांग और बढ़िया होता है। तो यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी माने आधा होता है, सेमी माने भी आधा होता है। जैसे फाइनल माने पूरा, सेमी फाइनल माने सेमी आधा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इसका सूत्र है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और यहीं पर एक भाई साहब हैं, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ये है जिप्सम। ये क्या है? जिप्सम। अब इसे कई रूपों में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस लिख दें, ठीक, तो इंटू H2O लिख देंगे। H2O, ध्यान दीजिएगा, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप जो है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, इसका होल ट्वाइस इंटू H2O, ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये भी क्या है? यहाँ पर क्या था, इसको हाफ लिया गया था तो इसको पूरा ले लिया गया। अब पूरे में 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये 2 हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद ये आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। इसके आगे 2 नहीं लिखेंगे, नहीं तो पूरे में गुणा हो जाएगा। इसलिए इसे इस तरह होल ट्वाइस के रूप में लिखते हैं। जब ये 2 रहेगा तो ये आधा रहेगा। परीक्षा में इस तरह भी प्रश्न आता है, इस तरह भी प्रश्न आता है। ये समझने वाली बात है। यहीं पर अगर यही चीज़ क्लियर कर लीजिए, ये जिप्सम लिखे हैं, इस पे मत जाइएगा भाई। ये आपका क्या है? जिप्सम है। अक्सर परीक्षाओं में यही हाफ H2O, 2H2O, 2/3 H2O, 3/2 H2O, इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है। कैल्शियम सल्फेट रहेगा, H2O की मात्रा जो है इस तरह देगा, हाफ H2O, ठीक है, 2H2O, 3/2 H2O, 2/3 H2O, ये विकल्प में दे दिया। आगे कैल्शियम सल्फेट जुड़ा हुआ, आपसे पूछ लिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए या जिप्सम का सूत्र बताइए, ठीक, तो जब कैल्शियम हाफ H2O है तो ये आपका क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। 2H2O है तो ये आपका जिप्सम होगा। और मज़े की बात, अभी इसी में जब पानी मिलाया जाता है, कितना? 3/2। जब 3/2 पानी मिलाया जाएगा तो आपका जिप्सम बन जाएगा। उसके बाद जब जिप्सम को गर्म किया जाएगा तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। बहुत ही कन्फ्यूजन होती है भैया, अच्छे याद करने के बाद भी, इसीलिए इसे ठीक से समझिए, क्योंकि कन्फ्यूजन दूर करना ही लक्ष्य की पहली तैयारी है, लक्ष्य पाने की। बनाने की विधि में क्या होगा? हम लेंगे आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O,
और इसको हम गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। देखिए ये आपका क्या हो गया? जिप्सम, ठीक, 2H2O है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से 3/2 H2O निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा और ये सूत्र जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाएगा। अब इसी रिएक्शन को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं? हमें क्या निकालना है? हमें लिखना है कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस इंटू H2O। ये भी जिप्सम का उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, हाफ H2O हो या एक H2O हो तो ये आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब यहाँ पर प्लास्टर, ये तो पहली, अब ये इसको बनाने के लिए हमें इधर क्या लेना पड़ेगा? इधर हमें क्या लेना पड़ेगा? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O तो होता ही है। ठीक, इसके पूरे में हम ले लेंगे 2। ठीक, पूरे में 2 ले लेंगे तो इसका भी इसका ये 4H2O है। 4H2O में से 3 निकल जाएगा, इधर 3 H2O आपके निकल जाएंगे। उसके बाद ये इसका ट्वाइस, कैल्शियम सल्फेट का ट्वाइस इंटू H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाएगा। ये इसकी बनाने की विधि है। तो यहाँ पर जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो जिप्सम में टूट भी जाता है और इसे एक नहीं 2 तरीके से लिखा जाता है। ये लिखने के तरीके ही हमें जो है परीक्षा में विकल्प को पहचानने में समस्या पैदा करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करिए। सबसे पहले एक चीज़ याद करिए, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, ठीक, ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, अगर इसे जो है गर्म किया जाता है, कितना 200 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। देखिए 200 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो होगा क्या? कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O निकल जाएगा। सीधी सी बात, आपका कैल्शियम सल्फेट बचेगा। और यदि इसको और ज़्यादा गर्म किया जाएगा, इसे और ज़्यादा 400 सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया गया तो यहाँ से आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस O2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर इस तरह से आपका अन्य गैसें निकल जाएंगी और कैल्शियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा। ये ताप का प्रभाव हो गया। किसका? ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, हीट का प्रभाव, इस तरह जो है यहाँ से निकल जाएगी। देखिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से रिएक्शन कराया जाता है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ 3/2 H2O, उसके बाद ये आपका पुनः जिप्सम बन जाता है। हमने जिप्सम को गर्म करने पर, ठीक है, आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो ये पुनः जिप्सम बन जाता है। पानी का कितना? जिप्सम का उपयोग सीमेंट में किया जाता ताकि सीमेंट तुरंत जमने ना पाए। जो सीमेंट की सीमेंट का ऐसा फार्मूला होता, पानी अगर पाए तो वो 1 मिनट या आधा मिनट के अंदर एकदम पत्थर हो जाएगी, लेकिन उसे 5 घंटा 7 घंटा बाद वो जमे, इसके लिए जो है सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। ये भी प्रश्न आता है, सीमेंट तुरंत ना जमने पाए तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो वो जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक, ये तो अगर पूछा जाए कि जब सीमेंट होती है उसमें पानी मिलाने पर तुरंत ना जमने पाए, इसके लिए जिप्सम मिलाया जाता है और जिप्सम का सूत्र लिखिए। ये दोनों तरह के प्रश्न आपसे जिप्सम भी पूछ सकता है क्या मिलाया जाता है, ये कह सकता है क्या मिलाया गया, उसमें उसका सूत्र पूछ सकता है। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O इसका सूत्र होता है। और ये आपका क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज में सबसे ज़्यादा यूज, सबसे पहले जो ये हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए तो इसको बनाने में, शल्य चिकित्सा में, उसके बाद मूर्ति बनाने में। ठीक है, देखिए आजकल तो मूर्तियाँ प्लास्टिक की आने लगी हैं, ठीक, लोहे की आने लगी हैं, स्टील की आने लगी हैं, लेकिन आज के 20 साल पहले जो है मूर्ति बनाने वाले एक सांचा लेकर आते थे, इसी का सांचा बनाए रहते थे और उसी में जो है चूना डाल के जो है बाकायदा मूर्तियाँ बना के पेंट करके घर घर बेचते थे।
ठीक। तो ये मूर्तियाँ जो थी ये इसी मूर्ति कला में भी ये बहुत ही उपयोगी है, सजावटी सामान बनाने में, दीवारों को चिकना करने में। ठीक, दीवारों के चिकना करने पर, यानी कि ये चूने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसे चूने में यूज किया जाता है। और अग्निरोधक पदार्थ, यानी कि कहीं पर आग जल रही, इसको फेंकने से जो है आग भी बुझ जाती है, आग को भी बुझाने में ये काम देता है। तो आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जाना। पेरिस से संबंधित है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और फैशन की नगरी भी है, ये भी जानते रहिए। फैशन की नगरी में जैसे आपका जो है कुछ चीज़ें, भारत में फैशन की नगरी क्या है, बम्बई है भाई। ठीक है, जैसे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। फैशन की नगरी पेरिस, तो पेरिस से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और हाफ H2O, इसको ठीक से 10 बार 5 बार लिख के याद कर लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।